आज अश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार 29 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी का उत्सव है। आपका प्राकट्य विक्रमाब्द 1567 में आज के दिन प्रयाग के निकट अडेल में हुआ था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आसुर व्यामोह लीला की तब आपकी आयु 19 वर्ष की थी। इस अल्प आयु में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ। आप केवल 31 वर्ष भूतल पर विराजित रहे और श्री जगन्नाथपुरी में ही नित्य लीला में पधारे। आप श्री का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। मंगला व श्रृंगार में दान के व राजभोग में श्री गोपीनाथ जी की बधाई के और संध्या को सांझी के कीर्तन गाए जाते हैं। आज प्रभु को दान की हांडियों के अतिरिक्त गोपी वल्लभ भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है, तो राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता प्रभु को अरोगाया जाता है। आपके उत्सव की एक और विशेषता है, आपने बाल्यावस्था से ही श्री महाप्रभु जी को भगवत पारायण करते हुए देखा और स्वयं श्रीमद् भागवत का पारायण करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगे ऐसा नियम लिया। इसके कारण आप 3-4 दिवस बिना भोजन के भागवत पारायण करते रहते थे। इसके निवारणार्थ ही श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ की रचना की गई। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के कमल चौक में स्थित हाथीपोल द्वार की दहलीज से सांझी के दर्शन कर लेते हैं। संदर्भ यह है कि कल हाथीपोल की दहलीज और कमल चौक में लालबाग के भाव की सांझी मांडी गई थी। सांझी में श्री जी की नगरी में स्थित लालबाग के विविध स्थलों का भाव निहित है। फूलघर के सेवा कर्मियों द्वारा सुंदर कलात्मक ढंग से यह सांझी बनाई गई थी, जिसका बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने अवलोकन किया। एक और जानकारी साझा करते हैं। कल अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार 30 सितंबर 2024 को प्रभु श्री जी में श्री गुसाई जी के तीसरे लाल जी श्री बालकृष्ण जी का उत्सव है, जो पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर के आचार्य रहे। आपके उत्सव पर भी विशेष सेवाक्रम रहता है और उत्सव की विशेष भावना भी है, जिसे हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखा है। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। इसके पश्चात पुष्टि सृष्टि से सांझी एवं मनोरथों के दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में आज श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी का उत्सव है। इस उत्सव की भावना के नियम के श्रृंगार प्रभु को आज धराए गए हैं। विशेष सेवा क्रम भी रहता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। अहो विधना तोपे अचरा पसार मांगू। अहो विधना तोपे अचरा। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मेघश्याम रंग पर रूपहरी छापा की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई लाल रंग के हाशिया एवं रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए गए खंड पाट पर भी लाल हाशिया एवं रूपहरी जरी से सजे पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग की मलमल के अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती एवं राजशाही पटका धराया गया है। दोनों ही वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं और प्रभु की पीठिका जी पर धराए गए ठाड़े वस्त्र पीले रंग के हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मध्य का अर्थात घुटनों तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण उत्सव के जड़ाओं के अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना के धराए गए हैं। सभी माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। साथ में कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग के वस्त्र के किनारी से सुसज्जित कूल्हें धराई गई हैं। कूल्हे के ऊपर मध्य में गोटी एवं आभरण से मिलवा
सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर 5 मोर पंख की जोड़ की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात जड़ाव के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ में स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वैत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हरे मीना के और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीना की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। श्रृंगार में यह आरसी पीले खंड वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गौरस बेचन को चली और आज मेरी वृंदावन दधी, राजभोग में केसर की धोती पहरे और दान दे रसिकनी आरती में अहो विधना तोपे अचरा पसार मांगो, शयन में लाल हों पायन लागूं तेरे, मान के पद में नवल कुंज नवल मृग नयनी, पौढ़वे में पौढ़े हरि राधिका के संग कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में प्रातःकालीन सेवा के तहत मंगला एवं ग्वाल के समय दान की सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जा रहा है। यह सामग्रियां दूध घर एवं शाक घर में सिद्ध होती हैं। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत कमल चौक स्थित हाथीपोल की दहलीज पर सांझी के दर्शन होते हैं।
आज फूलघर के सेवा वालों द्वारा केले के पत्तों से सुंदर वृंदावन, बैठक और रास स्थल के साथ कालीय दमन की भावना की सांझी बनाई जाएगी। जय श्री कृष्ण। आइए अब अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार 30 सितंबर 2024 के श्री बालकृष्ण लाल जी के उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। त्रयोदशी के उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। आज श्री गोसाई जी के तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी का उत्सव है। आपका प्राकट्य विक्रमाब्द 1606 में आज के दिन प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के निकट अडेल में हुआ था। आप श्री तृतीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के आचार्य थे, अतः आज का उत्सव श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली में भव्य रूप से मनाया जाता है। आपके नेत्र कमल दल के समान विशाल एवं अत्यंत सुंदर थे, जिससे आपको घर में राजीव लोचन कहा जाता था। आपको श्री गोसाई जी ने प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का स्वरूप सेवा हेतु दिया। आप उनकी सेवा काफी श्रद्धा एवं स्नेह से करते थे। तब प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के संग स्वामिनी जी नहीं विराजते थे। आपको श्री द्वारिकाधीश जी की स्वामिनी जी की सेवा की बहुत इच्छा थी। बालकृष्ण जी को एक रात्रि स्वप्न में श्री यमुना जी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं श्री द्वारिकाधीश जी प्रभु की स्वामिनी हूँ, अतः मुझे उनके संग पधराओ। प्रातः उठकर आपने श्री गोसाई जी के सम्मुख स्वप्न दृष्ट स्वामिनी धैर्य अष्टक की रचना सुनाई। इसे सुनकर श्री गोसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आतुरता देख बालकृष्ण जी को स्वर्ण के 2 कंगन दिए और आज्ञा दी कि मुखारविंद से परिक्रमा प्रारंभ करो और जिनके हाथ में ये कंगन सही माप के हों उनको पधरा कर ले जाओ, वही प्रभु की स्वामिनी जी होंगी। आपने अनेक स्थानों पर जाकर स्वामिनी जी की खोज की और अंत में विक्रमाब्द 1638 में गुंजावन में आपको श्री यमुना जी ने दर्शन दिए और अपने कंगन मांगे। उस स्वरूप को श्री बालकृष्ण जी पधरा ले आए। तब से स्वामिनी जी का काष्ठ स्वरूप प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के साथ गुप्त रूप से विराजित है, अर्थात यहाँ सामान्य जनों को स्वामिनी जी के दर्शन नहीं कराए जाते। आपके भाई यदुनाथ जी को गोसाई जी ने प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया था। दोनों भाई अत्यंत स्नेह होने के कारण तब दोनों स्वरूपों को साथ पधरा कर मिलकर दोनों स्वरूपों की सेवा करते थे। आप नंद महोत्सव के साक्षात स्वरूप थे। इस लीला का स्वरूप आप में सदा ही गोचर होता था। एक बार प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के नंद महोत्सव समय उत्साहवश आपको पिंडरू होने का भी भान नहीं रहा और आप नंद महोत्सव में कूद पड़े। आप सदैव ही श्री यशोदा जी का स्वरूप धारण कर प्रभु को पलना झुलाते थे। कहा जाता है कि एक समय तो आपके स्तनों में से दूध की धाराएं भी बहने लगी थीं। आप द्वारा रचित 5 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। स्वप्न दृष्ट स्वामिनी स्तोत्र, गुप्त स्वामिनी स्तोत्र विवृति, भक्तिवर्धनी स्तोत्र विवृति, प्रसाद वागीश भाष्य विवरण, सर्वोत्तम स्तोत्र विवृति। ऐसे श्री बालकृष्ण जी के प्राकट्य दिवस पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में आज उत्सव होने के कारण मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। श्री जी को दान की हांडियों के अतिरिक्त गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। आज इस अवसर पर श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर से जलेबी के टूक की सामग्री श्री जी के भोग हेतु पधारती है। एक बार पुनः आप सभी को आज के उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण।
प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों दान एवं सांझी की सेवा जारी है। दान की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को दूध घर की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। वहीं सांझी सेवा के तहत प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में कमल चौक स्थित हाथी पोल की दहलीज पर सांझी मांडी जाती है। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। मिले 5-7 निकसी दधी बेचैन, 5-7 निकसी दधी बेचैन, बीच मिले नद नंदन ही मिल, 5-7 निकसी दधी। साज सेवा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज एक विशेष पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें केसरी रंग की मलमल के आधार वस्त्र पर लाल रंग की गायें, हरे रंग की लताओं के भरत काम वाली तथा लाल रंग के हाशिया से सजी हुई यह पिछवाई होती है। इसके साथ खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र की सजावट की जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं, इनमें आज पट पीले रंग का और गोटी श्याम मीना की पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को पिछोड़ा धराया जाता है। विशेषता यह है कि यह पिछोड़ा सुनहरी किनारी से सजा हुआ होता है। क्योंकि पिछोड़ा के किनारों को मोड़ दिया जाता है, अतः किनारी दृश्यमान नहीं होती है। वहीं प्रभु को आज धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के होते हैं। आज के यह सभी वस्त्र एवं श्रृंगार नियम के हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। यह सभी आभरण हीरा, मोती, माणक, पन्ना के स्वर्ण में जड़ाऊ होते हैं। और प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन में आज प्रभु को केसरी रंग की कूल्हें धराई जाती हैं, जिनके ऊपर सिरपेच, सुनहरी चमक का घेरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से बाईं ओर मीणा की चोटी जी धराई जाती हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत आज कस्तूरी, कली एवं कमल माला धराई जाती हैं तथा श्वेत व पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी भी धराई ही जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। माणक के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी स्वर्ण के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इस सुंदर साज सज्जा, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। आइए अब आज की प्रभु श्री जी की राग सेवा का अवलोकन करते हैं, जिसके तहत मंगला में आज मिल 5-7 निकसी राजभोग में
विहरत सातों रूप धरे हैं। आरती में कापर ढोटा नैन नचावत, शयन में अरे नंद राय की चरेबा, मान के पद में नवल कुंज नवल मृग नैनी, पोढ़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गायन किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। दान दे सुनो तुम ग्वालिनी, आज मेरी बात पिए, दधी दूध बीना, लालन आघात है। दान दे रसिकनी, दान दे रसिकनी, चली क्यों जात है। नैन की सैनन सो मीन लाए, जीत भये पहर तन नील पट, कंचु की गात
बोलने का घूंघट खोल देन मुख सो बोलने का घूंघट खोल सुन ग्वालिनी मन ही मुश्किलात है। पूछन चरणाक लागी मोतीन पात भरे रस कलश दो मदन लाल चात दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों याद है। नेक रस चाख हो नेक रस चाख हो पूछन के कलश हो नेक रस चाख हो पूछन के कलश हो कृपा कर नेक अब कहा कछु बात है। श्याम सुंदर कह्यो श्याम सुंदर कह्यो दास कुंभन लायो सोग ब्रज राज की दान दधि खात है दान दध खात है दान दे रसिकनी चली क्यों जात है।
जलस को कृपा कर नेत अब कहा कछु बात श्याम सुंदर कहो दास कुंभन लयो सोग ब्रज राज की दान दे हाथ है दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों जात दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी दान दे रसिकनी चली क्यों जात है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।